अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की एक टाइप, नेस्टेड इफ कंडीशन। तो इस इफ कंडीशन को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जिनमें से हमने एक चॉइस को चूज़ करना होता है। तो इस इफ कंडीशन में हम लोगों के पास एक इफ कंडीशन होती है और एक एल्स कंडीशन होती है, और उन दोनों कंडीशंस में हमारे पास फर्दर जो सब इफ एल्स कंडीशंस होती है ना, वो यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर हम एक रियल लाइफ जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं कि हमारे जो पीसी है उसमें एक फोल्डर होता है, ठीक है। तो फोल्डर के अंदर हम लोग सब फोल्डर्स या फाइल्स को रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेस्टेड इफ कंडीशन में भी हमारे पास सिंपल इफ और एल्स की कंडीशन होती है। उन कंडीशंस के अंदर हम लोग सब अपनी जो इफ एल्स कंडीशन है ना, उनको यूज़ करते हैं। इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स में यहाँ पर मेरी एक इफ कंडीशन है, ठीक है, और ये वाली जो है ना, ये इसका एल्स पार्ट है। तो अगर तो मेरी ये वाली इफ कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो अंदर इसकी इफ कंडीशन की बॉडी के अंदर जाएगा, उसे अंदर एक और इफ कंडीशन मिलेगी, एक इफ और एक एल्स कंडीशन मिलेगी। फिर वो ये जो दूसरी वाली कंडीशन होगी, अंदर जो सब इफ कंडीशन होगी, उसे चेक करेगा। अगर तो उसे ये वाली वैल्यू भी ट्रू मिलती है तो फिर वो इसकी बॉडी के अंदर जाएगा और जो भी इसकी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट कर देगा। अगर ये वाली मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो ये वाली जो एल्स वाला पार्ट होगा वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये था मेरी ये वाली इफ कंडीशन के लिए। अगर मेरी ये शुरू वाली पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो वो इसकी तरफ देखेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट इसके एल्स पार्ट में आएगा। तो एल्स पार्ट में हम लोगों ने अपनी तीसरी कंडीशन को यूज़ किया हुआ है। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो वो इसकी स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इसकी एल्स वाले पार्ट में आएगा और जो भी इसकी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था वो बना लिया, और प्रोग्राम में मैं एक ऐसा लॉजिक बनाना चाहती हूँ कि मैं एक नंबर लूँगी यूज़र से, ठीक है, और उस नंबर को लेने के बाद मैं उसे कंपेयर करूँगी 2 और 3 की वैल्यू के साथ। यानी कि मैं उसे कंपेयर करूँगी कि क्या वो 2 के नंबर पे डिवाइड होता है और क्या वो 3 के नंबर पे डिवाइड होता है। हमने यूज़र से कोई ऐसा नंबर लेना जो 2 और 3 दोनों पे डिवाइड होता हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ए के नाम से, और प्रिंट एफ के ज़रिए हम लोग यूज़र से ले लेते हैं उसकी वैल्यू। तो स्कैन एफ के ज़रिए हम लोग वैल्यू को इनपुट करेंगे। ठीक है, अब हमने अपनी वैल्यू को भी यूज़र से इनपुट कर लिया। तो अब हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारे पास a मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 आए, यानी कि अगर हमारे पास a 2 पे डिवाइड हो पूरा, तो हमने क्या करना है, हमने इसकी बॉडी के अंदर जाना है और फिर हम लोगों ने एक और इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है, यानी कि इस इफ़ कंडीशन की एक सब इफ़ कंडीशन को यूज़ करना है। और अंदर हम लोग कंडीशन लिखेंगे a मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0, कि जब हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो, यानी कि अगर हमें यूज़र ने दे दिया है 6 नंबर a का, तो हम लोग चेक करेंगे a डिवाइडेड बाय 2 पूरा उतर जाता है इस कंडीशन पे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, वो नीचे इसकी बॉडी के अंदर आएगा और वो चेक करेगा क्या हमारे पास a की वैल्यू 3 पे भी पूरी डिवाइड होती है। हाँ, 6 की वैल्यू 3 पे भी पूरी डिवाइड होती है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 3, ठीक है। तो अगर यूजर हमें 6 वैल्यू नहीं देता, कोई ऐसी वैल्यू देता है जो सिर्फ और सिर्फ 2 पे डिवाइड होती है, 3 पे डिवाइड नहीं होती, तो वो एल्स पार्ट में चला जाएगा। यानी कि अगर यूजर ने हमें 4 वैल्यू दे दी है तो वो तो सिर्फ 2 पे डिवाइड होगी ना, 3 पे डिवाइड नहीं होगी। वो वैल्यू सिर्फ 2 पे डिवाइड होगी, 3 पे डिवाइड नहीं होगी। इसलिए जब वो 3 पे डिवाइड नहीं होगी तो हम एल्स कंडीशन को यूज करेंगे। तो एल्स की बॉडी के अंदर हम लोग एक जो है प्रिंट एफ के फंक्शन के जरिए हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे
कि वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 पे डिवाइड हो रही है, 3 पे डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ ये वाली जो इफ कंडीशन है ये ही ट्रू हो रही है, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। ठीक है, तो ये वाली जब ट्रू हुई तो वो उसकी बॉडी में आया, उसने ये वाली इफ कंडीशन चेक की, जब ये वाली इफ कंडीशन ट्रू हुई तो उसने ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। जब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी बिलफर्ज, तब वो ये वाली कंडीशन को जो स्टेटमेंट है उसे प्रिंट करेगा। यानी कि वो 2 पे तो डिवाइड हो रही है लेकिन 3 पे डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए हमने ये एल्स वाली जो कंडीशन है वो हमने प्रिंट करा दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ इफ कंडीशन से ये जो पहली वाली हमारी कंडीशन थी इससे बाहर आए, इसकी हम अब एल्स वाले पार्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो एल्स वाले पार्ट में भी हम लोग एक इफ कंडीशन को यूज करेंगे जहां पर हम लिखेंगे a मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0। यानी कि अगर हमारे पास पहली कंडीशन हमारी क्या थी, a मॉड्यूलस 2 वाली, यानी कि a 2 पे डिवाइड होता है पूरा पूरा। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, a 3 पे डिवाइड होता है पूरा पूरा। इसकी बॉडी के अंदर हम लोग एक प्रिंट कराएंगे स्टेटमेंट, वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब हम इसका एल्स पार्ट बनाते हैं। एल्स पार्ट में हमने एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, क्योंकि एल्स पार्ट की कोई भी कंडीशन नहीं होती, वो सिर्फ एक अल्टरनेटिव चॉइस होती है हमारे पास। जब हमारे पास कंडीशन 2 पे भी डिवाइड नहीं होगी, यानी कि वैल्यू 2 पे भी डिवाइड नहीं होगी, 3 पे भी डिवाइड नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है वो किसी भी चीज़ पर डिवाइड नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 एंड 3। ना तो वो 2 पे डिवाइड हो रही है और ना ही वो 3 पे डिवाइड हो रही है। तो ये थी हमारी आज की नेस्टेड इफ कंडीशन। तो अब हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर वो सबसे पहले हमसे एक ही वैल्यू मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 6 दे देती हूँ। ठीक है, तो उसने मुझे मैसेज प्रिंट कर दिया कि वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 3, यानी कि 6 की वैल्यू 2 पे भी डिवाइड हो रही है और 3 पे भी डिवाइड हो रही है। सबसे पहले जब मैंने 6 की वैल्यू दी वो यहाँ पर आया, यहाँ पर उसने चेक किया 6 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। हाँ, कंडीशन ट्रू हुई, 6 2 पे डिवाइड होता है पूरा का पूरा। फिर वो जब कंडीशन ट्रू हुई तो वो नीचे आया, उसने चेक किया कि क्या 6 3 पे भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। हाँ, 6 3 पे भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो उसने मुझे ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। जो उसकी एल्स वाली कंडीशन थी ना वो प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि जब हमारे पास इफ वाली कंडीशन प्रिंट हो गई है तो वो एल्स वाली कंडीशन को क्यों प्रिंट करेगा। तो अब मैं इसे दोबारा से रन करके देखती हूँ प्रोग्राम को, और यहाँ पर 6 की बजाय कोई और वैल्यू को देती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ 2 पे डिवाइड होती हो, 3 पे डिवाइड ना होती हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ही वैल्यू दे देते हैं 8, क्योंकि 8 जो है वो सिर्फ 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर उसने मुझे जो इसकी एल्स वाला पार्ट था ना, इस वाली कंडीशन का एल्स वाला पार्ट था वो प्रिंट कर दिया, क्योंकि जो 8 है हमारे पास वो पहले वो यहाँ पर आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 कंडीशन ट्रू हुई, वो नीचे आया। 8 डिवाइडेड बाय 3 कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई, तो वो कहाँ पर आएगा, इसकी एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो वो फिर जो इसका एल्स वाला पार्ट होगा ना वो प्रिंट करके मुझे दे देगा कि जो 8 की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पे डिवाइड होती है, ना कि वो 3 पे डिवाइड होती है। तो अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करके देखते हैं कि क्या अगर हम लोग इसे कोई ऐसी वैल्यू असाइन कर दें जो 2 पे भी डिवाइड ना हो, 3 पे भी डिवाइड ना हो, तो तब वो हमें क्या स्टेटमेंट प्रिंट करके दें। तो ए की वैल्यू हम लोग दे देते हैं 7। तो यहाँ पर उसने मुझे स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाई है कि वैल्यू इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 एंड 3। ये वाली जो हमारी एल्स कंडीशन थी ना, ये यहाँ पर ये एल्स पार्ट में आया। पहले उसने चेक किया, यहाँ पर उसने चेक किया कि क्या हमारे पास जो 7 है वो 2 पे डिवाइड होता है। नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई ना तो वो इसके अंदर आया ही नहीं, क्योंकि जब हमारे पास पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी तो जो उसकी सब कंडीशंस हैं तो जाहिर सी बात है वो भी हमारे पास फॉल्स ही होंगी। तो वो इसकी बॉडी के अंदर आया ही नहीं, वो डायरेक्ट इधर आया। तो जब उसने इधर आया ना एल्स वाली कंडीशन में, तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो उसके अल्टरनेटिव उसे एल्स कंडीशन को ही प्रिंट कराना पड़ेगा।
तो वो एल्स कंडीशन के अंदर आया। जब अंदर आया तो उसे एक और इफ कंडीशन मिल गई। तो उसने चेक किया क्या हमारे पास 7 3 पे पूरा डिवाइड होता है? नहीं जी, 7 तो 3 पे भी पूरा डिवाइड नहीं होता। तो वो नीचे आया, इसकी एल्स कंडीशन में उसने देखा। तो एल्स कंडीशन क्या थी कि वो प्रिंट कर दे तो कि वो ना तो वो 2 पे डिवाइड होता है और ना ही वो 3 पे डिवाइड होता है। तो उसके पास जो एंड पे अल्टरनेटिव कंडीशन बची थी ना, उसने वो प्रिंट कर दी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेस्टेड इफ कंडीशन क्या होती है और उसका एक पूरा प्रोग्राम भी देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। आइंदा आने वाली वीडियो में हम लोग जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके आगे एक फर्दर टाइप पढ़ेंगे, स्विच स्टेटमेंट। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।